ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम बाबा के 19 तारीख के महावाक्य सुनेंगे, जिसमें बाबा ने निरोगी बनने की एक ही दवा है और वो है बाप की याद। बाबा ने कहा उस सर्जन के पास जाओ तो ढेर सारी दवाइयाँ होती हैं, इसके पास कोई दवाई नहीं है, एक ही दवा है, बाबा को याद करो तो तुम 21 जन्मों के लिए निरोगी बन जाएंगे। दूसरा बाबा ने कहा बच्चों को अपने आप से बातें करना आना चाहिए। दूसरों से तो बातें करने बैठते हैं तो टाइम का पता नहीं पड़ता है। अपने आप से बातें करना किस किस को आता है? सबको आता है। तो क्या बातें करते हैं? बाबा से हम क्या बातें करते हैं? बाबा सिखाता है ना। इतनी मुरलियाँ हमने सुनी हैं तो उसके आधार पर सीखे तो है ना। बाबा ने कहा इन आँखों से जो कुछ देखते हैं सो कुछ भी रहेगा नहीं। ऐसे आप सोचो, अपने से बात करो तो बाबा ने कहा आपको बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि बाबा जो खुद प्रैक्टिकल करता वो बच्चों को सुनाता था। तो बाबा को इतना मज़ा आता है। एकांत में चले जाओ, अपने आप को देखो, अपने आप से बातें करो, वो बाबा ने सिखाया। तीसरी बात बाबा ने कही कि बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग हमेशा याद रहना चाहिए। हम पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बन रहे हैं। बाबा अभी आया है जिसने हमें इस रावण के पिंजड़े से छुड़ाया है। तो बाबा ने कहा वो पंछी जब पिंजड़े से मुक्त हो जाता है तो कितना खुश होता है। अच्छा, अब उसकी खुशी और हम अपनी खुशी को देखें। हमें भी बाबा ने इस रावण के पिंजड़े से मुक्त किया है। हम मुक्त हुए हैं पिंजड़े से, या पिंजड़ा इतना पसंद है कि उड़ कर के बाहर चक्कर लगा करके फिर वापस पिंजड़े में चले जाते हैं। क्या करते हैं? पिंजड़ा पसंद आता है? नहीं, पसंद नहीं है। तो हम पिंजड़े से मुक्त हैं। चौथी बात बाबा ने कही है कि बच्चों को आपस में सेमिनार करना चाहिए। बाप को कैसे याद करते हैं उसका चार्ट लिखने पर। लौकिक में बाबा ने कहा कभी कोई अपने बाप की याद का चार्ट लिखता है? कोई लिखा पढ़ी होती है? और यहाँ हमें अपने बाबा को याद करने के लिए चार्ट लिखना पड़ता है। और चार्ट लिखते भी बाबा को क्या कहते हैं? बाबा हम आपको भूल जाते हैं, है ना। हम वंडरफुल बच्चे। तो हमारी याद बनी रहे तो बाबा हमें भिन्न भिन्न प्रकार की युक्तियाँ बताते हैं। लेकिन सार है कि हमें कदम कदम पर बाप को याद करना है और पुरुषोत्तम संगम युग की स्मृति रखनी है। तो आज की मुरली का भी सार वही है। मीठे बच्चे, घड़ी घड़ी बाप और वर्षे को याद करो। बाप रूहानी सर्जन है। तुम्हें निरोगी बनने की एक ही दवा देते हैं, बच्चे मुझे याद करो। प्रश्न है, अपने आप से कौन सी बातें करो तो बहुत मज़ा आएगा?
बाबा ने कहा है, अपने आप से बातें करो कि इन आँखों से जो कुछ देखते हैं ये सब खत्म हो जाना है। बस हम और बाबा ही रहेंगे। मीठा बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बना रहा है। ऐसी ऐसी बातें करो एकांत में चले जाओ तो बहुत मज़ा आएगा। ओम शांति। परमपिता शिव भगवानोवाच, मीठे मीठे बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग कदम कदम पर याद रहना चाहिए। ये भी तुम बच्चे ही जानते हो। पुरुषोत्तम संगम युग का ज्ञान भी हमारे पास ही है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ये बुद्धि में याद रहे, हम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बन रहे हैं और ये जो रावण का पिंजड़ा है उनसे बाबा हमको छुटकारा दिला रहे हैं। फिर बाबा ने पंछी का मिसाल दिया, जैसे कोई पंछी को पिंजड़े से निकाला जाता है तो वो बहुत खुश होकर उड़कर सुख पाते हैं। उड़ने में सुख आता है। तुम बच्चे भी जानते हो ये रावण का पिंजड़ा है, अनेक प्रकार के दुख हैं, दुख ही दुख हैं। अब बाप आए हैं इस पिंजड़े से निकालने के लिए। बाबा ने कहा, हैं तो मनुष्य ना, पिंजड़े में कोई पंछी थोड़े ही हैं तो मनुष्य ना। शास्त्रों में फिर लिख दिया है, देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी, फिर देवताओं ने जीता। बाबा कहता है अब लड़ाई की तो कोई बात है ही नहीं, और देवताएं भी लड़ें तो उनको देवता कैसे कहेंगे। हाँ? तुम अभी असुर से देवता बन रहे हो, क्या युद्ध की बात नहीं है, तुम अभी असुर से देवता बन रहे हो। आसुरी रावण अर्थात 5 विकारों पर तुम जीत पाते हो, ना कि रावण संप्रदाय पर। 5 विकारों को ही रावण कहा जाता है, बाकी किसको जलाने आदि की बात नहीं है। तुम बच्चे बड़े खुश होते हो। खुश होते हैं? कौन कौन खुश होते हैं? किस बात की खुशी है? बाबा हमें स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। भाइयों को किस बात की खुशी है? कनु भाई, किस बात की खुशी?
कल जाकर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाबा ने कहा तुमको खुशी है, अभी हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहाँ न गर्मी है न सर्दी है। सर्दी में स्वेटर शॉल निकालो, गर्मी में एसी पंखे चाहिए। तो ऐसी दुनिया में हम जा रहे हैं जहाँ ये कुछ भी नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? सदैव बसंत ऋतु रहती है। सतयुग स्वर्ग की बसंत ऋतु और अब आती है। बाबा ने कहा ये बसंत ऋतु ये थोड़े समय की होती है। सतयुग की बसंत ऋतु जो आ रही है, जो आधा कल्प चलेगी, और यहाँ जो 12 मास के अंदर में बसंत ऋतु आती है, थोड़ा समय आ करके फिर चली जाती है। फिर वही ठंडी शुरू हो जाएंगी, फिर गर्मी शुरू हो जाएंगी। तो बाबा ने कहा ये बसंत ऋतु तो तुम्हारे लिए आधा कल्प के लिए आती है। वहाँ गर्मी आदि होती नहीं, गर्मी नहीं है, मच्छर नहीं है। यहाँ तो हैरान करते हैं, हाँ? योग में भी कान में गीत सुनाने आते हैं। तो बाबा ने कहा वो वसंत ऋतु तुम्हारे लिए आधा कल्प के लिए चलती है। वहाँ गर्मी आदि होती नहीं। गर्मी में भी मनुष्यों को दुख होता है, मर पड़ते हैं। इन सभी दुखों की बातों से छूटने के लिए हमको अविनाशी सर्जन बहुत सहज दवाई देते हैं। इन सब बीमारियों से छूटने के लिए, माना दुख से छूटने के लिए। और वो दवा है, बाबा ने कहा यहाँ वहाँ तो उस सर्जन के पास जाएंगे तो अनेक दवाइयाँ आदि याद आएंगी। यहाँ इस सर्जन के पास कोई दवाई नहीं है। उनको सिर्फ याद करने से सारे रोग छूट जाएंगे। सुना? ये खाओ, इतने टाइम खाओ, इतने बजे खाओ, कुछ भी नहीं है। लेकिन ये भी तो रिपोर्ट कराओ, यहाँ भी तो है कितना घंटा याद किया, किस स्वरूप में याद किया, याद करना है, बाकी वो दवाइयाँ नहीं हैं। तो बाबा ने कहा सिर्फ उनको याद करने से सब रोग छूट जाते हैं और दवाई आदि कुछ भी नहीं है। बच्चे कहते थे आज सेमिनार करेंगे, चार्ट कैसे लिखना चाहिए, बाबा को याद कैसे करना चाहिए, इस पर सेमिनार करेंगे। अब बाप तो तकलीफ नहीं देते हैं कि बैठकर लिखो, कागज़ खराब करो, ज़रूरत ही नहीं है। बाबा तो क्या कहते हैं, सिर्फ मुझे याद करो, उसमें लिखने की, कागज़ भरने की क्या दरकार है। बाबा तो सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। फिर बाबा कहता है अज्ञान काल में बाप को याद करने के लिए कोई चार्ट बनाया जाता है क्या? कभी बनाया? मुझे अपना बाप कितना टाइम याद रहता है? तो बाबा कहते हैं इसमें लिखा पढ़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाप को कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं। तो बाबा कहता है कोई ये सुने तो क्या कहेंगे? ये बच्चे और बाबा को कहें बाबा हम आपको भूल जाते हैं, कोई सुने तो क्या कहेंगे? कहते भी हैं हम जीते जी बाप के बने हैं। तो बाबा कहता है क्यों बने हैं? हम बाबा के क्यों बने जीते जी? बाप से विश्व की बादशाही का वर्षा लेने। फिर ऐसे बाप को समझ रहे हैं, जीते जी मरे भी हैं,
किस लिए मरे हैं? स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेने के लिए। तो फिर बाबा कहता है, ऐसे बाप को तुम भूलते क्यों हो? ऐसा बाप जिससे इतना भारी वर्षा मिलता है, उनको भी तुम याद नहीं कर सकते हो, जो इतनी श्रेष्ठ और ऊंची प्राप्ति करा रहे हैं। तो बाबा ने कहा, ऐसा बाप जिससे इतना भारी वर्षा मिलता, उनको तुम याद नहीं कर सकते हो। इतना बार तुमने वर्षा लिया, फिर भी भूल जाते हो। बाप से वर्षा लेना है तो याद करना ही है, और दैवी गुण भी धारण करने हैं। लिखना क्या है? ये तो हर एक अपनी दिल से पूछे। नारद का मिसाल है ना, खुद कहते हैं बड़ा भक्त था। तुम भी जानते हो, जन्म जन्मांतर के हम पुराने भक्त हैं। हम मीठे बाप को याद कर कितना खुश होते हैं। जो जितना याद करते हैं, वही नारद को याद किया ना बाबा ने, तो बाबा ने कहा जो जितना याद करते हैं वही लक्ष्मी नारायण को वरने के लायक बनेंगे। कोई गरीब का बच्चा जाकर शाहूकार की गोद लेता है तो कितना खुश होता है। बाप को और प्रॉपर्टी को याद करते हैं। यहाँ तो बहुत हैं बाबा के बच्चे, लेकिन बाबा कहता है यहाँ तो बहुत हैं जो जिनको बेखत के बाप का बच्चा बन राजाई लेने का भी अक्ल नहीं आता है। बाबा बाबा कहते हैं, लेकिन उसका बच्चा बने और उससे ये बेखत की राजाई ले, वो राजाई लेने का अक्ल नहीं आता। बाबा ही फिर कहता है, वंडरफुल बात है ना। जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाते, उनको याद नहीं कर सकते हैं। किसी ने जीवन में परिस्थिति के समय हमें मदद किया हो, सारी जीवन उसको याद करते हैं। और ये बाबा जिसने सारी जीवन बदल दी, भविष्य 21 जन्मों का इतना वर्षा दे रहा है, तो बाबा को वंडर लगता है, ऐसे बाप को तुम याद नहीं कर सकते हो जिसे इतनी श्रेष्ठ प्राप्तियां हो रही हैं। बाप बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। ऐसे बाप को याद न करना, फिर से बाबा कहता है, ये तो बड़ी वंडरफुल बात है। घड़ी घड़ी बाप और प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए। भूलना कैसे है? घड़ी घड़ी बाप और प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए। बाप कहते हैं, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों, तुमने हमें बुलाया ही है। किस लिए बुलाया? पतित से पावन बनने के लिए। और किस लिए बुलाया? घर ले जाने के लिए और दुख सेलिब्रेट करने के लिए। बाबा ने कहा, तुमने बुलाया ही है एडॉप्ट करने के लिए। बाप को बुलाया जाता है ना, तो जब बाबा आया तो हम उसके बच्चे बने ना, उसको हमने एडॉप्ट करने के लिए बुलाया, उसने हमें एडॉप्ट किया, अर्थात अपना बच्चा बनाया, अपने वर्षे का अधिकारी बनाया।
बाप ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, स्वर्ग का वर्षा देते हैं। तुम पुकारते भी हो, बाबा हम पतितों को आकर के गोद लो। एडॉप्ट करने के लिए बुलाया, फिर दूसरी बारी में क्या कहा, हम पतितों को आकर के गोद लो। तो बाबा ने कहा आपे ही कहते हो हम पतित, कंगाल, छीछी, बर्थ नॉट ए पेनी हैं। खुद कहते हैं ना हम ऐसे हैं। बेखत के बाप को तुम भक्ति मार्ग में पुकारते आए हो। अब बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में भी तुमको इतना दुख नहीं था, अभी मनुष्यों को कितना दुख है। बाप आया है, ज़रूर विनाश का भी समय होगा। क्या उसके अवतरण का समय वही है ना, परिवर्तन का। तो जब बाप आया है तो अवश्य विनाश का समय भी होगा। तुम जानते हो इस लड़ाई के बाद फिर कितने जन्म, कितने वर्ष लड़ाई का नाम निशान भी नहीं रहेगा। इस विनाश के बाद कितना वर्ष तक इस लड़ाई का नाम निशान नहीं रहेगा। कभी लड़ाई लगेगी ही नहीं। ना कोई रोग, दुख आदि का नाम होगा। अभी तो कितनी ढेर की ढेर बीमारियां हैं, पता नहीं क्या क्या नाम निकाल देते हैं। ये बीमारी, वो बीमारी, ढेर बीमारियां हैं। इतने छोटे से बच्चे को भी बीमारी, जन्मते के साथ में ऑपरेशन करते हैं। तो बाबा ने कहा वहाँ पर अभी तो कितनी ढेर बीमारियां हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, हम तुमको सभी दुखों से छुड़ा देंगे। तुम याद ही करते हो भगवान को। हमने भक्ति में किस रीति से याद किया, हे भगवान आकर दुख हरो, सुख शांति दो। ऊपर कहा ना बाबा ने कि हम तुम्हें सभी दुखों से छुड़ा देंगे। फिर उस बाबा ने हमारे ही वाक्य हमें याद दिलाए कि भक्ति में तुमने ही गाया कि हे भगवान दुख हरो, सुख शांति दो। ये दो चीज़ें हर एक मांगते हैं, सुख और शांति। यहाँ है अशांति। शांति के लिए जो राय देते हैं तो उन्हों को पीस प्राइज मिलती है। बाबा कहता है बिचारों को मालूम ही नहीं है कि शांति किसको कहा जाता है। जिनको ये मालूम नहीं है शांति किसको कहा जाता, उसको पीस प्राइज मिल रही है। शांति तो मीठे बाप के सिवाय और कोई द्वारा मिल न सके। तुम कितनी मेहनत करते हो समझाने की। पीस मैसेंजर। तो बाबा ने कहा फिर भी समझते नहीं हैं। तुम कितनी मेहनत करते हो फिर भी समझते नहीं। इतनी प्रदर्शनियाँ, इतने शिविर, इतने स्नेह मिलन, कहाँ समझते हैं। शिविर करने के बाद इतना अच्छा बोलेंगे, बस इतना ये तो फिर उनको बोलो रेगुलर करो। हाँ क्यों नहीं करेंगे, ये तो हमारे लिए है, समझा। और हमारे लिए कह कर के भी फिर भूल जाते हैं। अगर सभी निकल आए तो आपको पढ़ने के लिए जगह मिले,
चलो ओम शांति। तो बाबा ने कहा, तुम कितनी समझाने की मेहनत करते हो फिर भी समझते ही नहीं। तुम गवर्नमेंट को भी लिख सकते हो, मुफ्त में क्यों पैसे बर्बाद करते हो। जो पीस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं फिर पीस प्राइज़ देते हैं, तो बाबा ने कहा तुम उनको भी लिख सकते हो। गवर्नमेंट को बाबा ने कहा शांति का सागर तो एक ही बाप है, वही विश्व में शांति स्थापन करते हैं। गवर्नमेंट के हेड्स को अच्छे अच्छे कागज़ पर रॉयल्टी से चिट्ठी लिखनी चाहिए। कोई अच्छा कागज़ देखकर समझते हैं शायद कोई बड़े आदमी की चिट्ठी आई है, समझे। वो भी बाबा सिखाता था, वैल्यू हो उनको ताकि पढ़ें। बोलो विश्व में शांति जो तुम कहते हो
आगे कब हुई है जो फिर से आकर के मिले? ज़रूर कभी मिली होगी, तुमको मालूम है। तुम तिथि तारीख सहित सब कुछ लिख सकते हो। बाप ने ही आकर विश्व में सुख शांति स्थापन किया था। फिर सतयुग का समय था। ये लक्ष्मी नारायण हैं, डिनाइस्टी की निशानी। ब्रह्मा और तुम ब्राह्मणों का पार्ट किसको भी पता नहीं है। मुख्य पार्ट तो ब्रह्मा का है ना, वही रथ बनते हैं, जिस रथ द्वारा बाप इतना कार्य करते हैं। नाम ही है पद्मा पदम भाग्यशाली रथ। विचार करो कैसे किसको समझाया जाए। मनुष्यों को कितना नशा है। अब तुमको बाप का ही परिचय देना है। ज्ञान तो है ही सिर्फ ज्ञान सागर के पास। तो बाबा ने कहा वो जब आए तब आकर के दे, तब तक ज्ञान कोई दे ना सके। ये बड़ी समझने की गहरी बात है। लोग कहते ये भी ज्ञान है, शास्त्रों में ज्ञान, उसमें ज्ञान। बाबा क्या कहता है? सिर्फ बाप के पास है, और वो जब तक ना आए तब तक कोई दे ना सके। फिर आगे बाबा ने कहा भक्ति तो सब भक्त करते ही रहते हैं, ज्ञान एक ही बाप देते हैं। ज्ञान का कोई स्थायी पुस्तक नहीं है। ज्ञान तो कानों से ही सुनना होता है। ये किताब आदि जो तुम रखते हो ये सब टेम्पररी है, ये सब भी खत्म हो जाएंगे। तुम नोट्स लिखते हो ये भी खत्म हो जाने हैं। बाबा के ऐसे बच्चे भी हैं जिस दिन से ज्ञान में चले तब से लेकर अब तक की सारी डायरियाँ स्टोर करके रखी हुई हैं। सारी डायरियाँ, किस दिन किसने क्लास कराया, किस दिन बाबा ने मुरली में क्या कहा, उसका इंडेक्स बनाया हुआ है। और बोला सारे कबाट मेरे भरे हुए हैं, 1 वर्ष की 3 डायरियाँ। फिर बाबा क्या कहता है? ये सब भी खत्म हो जाने हैं, ये सिर्फ अपने पुरुषार्थ के लिए हैं। बाप कहते हैं टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ तो याद आएगा, परंतु ये तो जानते हो ये पुस्तक आदि कुछ भी नहीं रहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में सिर्फ याद ही चल पड़ेगी, वो चलती रहेगी। आत्मा बिल्कुल बाप जैसी भरपूर हो जाएगी। समझा? कुछ नहीं रहेगा, पुस्तक ये वो इनकी कोई दरकार नहीं, क्योंकि आत्मा की अपनी ओरिजिनल स्थिति आ गई, बाप जैसे भरपूर हो जाती है। तो बाबा को किसी चीज़ में ममत्व तो है, और जब हम बाप जैसे बन गए तो दरकार ही नहीं है। आत्मा तृप्त है। बाकी जो भी पुरानी चीज़ें इन आँखों से देखते हो ये सब खत्म हो जानी है। पिछाड़ी में कुछ भी रहना नहीं है। तो जब कुछ भी नहीं रहना है उसकी प्रैक्टिस अभी से करो। भूलो, ना रहेगा, ना है, ना साथ चलेगा। तो बाबा ने कहा बाप अविनाशी सर्जन है, आत्मा भी अविनाशी है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। दिन प्रतिदिन जो भी शरीर मिलता है, बाबा ने कहा वो छी ही मिलता है। पतन हो नीचे उतरते जाते हैं ना, तो दिन प्रतिदिन जो शरीर मिलता है वो छी ही मिलता है।
अभी तुम बच्चे जानते हो हम श्रेष्ठाचारी बन रहे हैं, बाप ही बनाते हैं, साधु संत आदि थोड़े ही बनाते हैं। बाप तुमको श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चों, मैं तुम्हें नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा। सुना प्यार के सागर का प्यार। मीठे बच्चों, मैं तुम्हें नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा। आत्मा भी यहाँ नैनों पर बैठती है। प्रकृति में आई ना। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, तुम सबको निहाल कर मैं ले जाऊंगा। नज़र से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु, मैं सबको निहाल करके ले जाऊंगा। बाकी थोड़ा समय है, अब मेहनत करो। कौन सी मेहनत करनी है? याद करने की। तो बाबा ने कहा, मेहनत करो, अपनी दिल से पूछो, मैं स्वीट बाबा को कितना याद करता हूँ। इतना मीठा बाबा है, उसको मैं कितना याद करता हूँ। हीर रांझा का विकार के लिए लव नहीं था, शारीरिक प्यार था। याद करते थे और सामने आ जाता था, दोनों आपस में मिल जाते थे। बाप भी कहते हैं, तुम ऐसे बनो। उनका शारीरिक प्यार था, हमारा रूहानी प्यार है। तो बाबा कहता है, तुम भी ऐसे बनो। नाम लिया और बाबा हमारे सामने हाजिर है। वो एक जन्म के आशिक माशूक, तुम तो जन्म जन्मांतर के। ये बातें इस समय ही होती हैं। आशुक माशुक का अक्षर भी स्वर्ग में नहीं होगा। सुना, क्योंकि दैहिक प्यार ही नहीं है, इसलिए ये अक्षर स्वर्ग में नहीं होगा। वो भी पवित्र रहते हैं, मनसा में ही ख्याल आते हैं। सामने देखा और खुश हुए। अच्छा, ये उस टाइम की बात अलग थी, लेकिन अभी संगम पर हमें बाबा क्या ज्ञान दे रहा है? खुद की देह को भी भूलो। अच्छा, जब खुद की देह को भूलना है तो किसी दूसरे की देह को याद करना, हम कहें हमारा विकारी संबंध नहीं है, हमारी विकारी भावनाएं नहीं है, लेकिन अगर देहधारी को याद करते हैं तो वो भी बाबा की श्रीमत का उल्लंघन है, वो विकर्म है। क्योंकि खुद की देह को भूलना है तो दूसरे की देह को हम याद कर रहे हैं, माना बाबा से हमारा लव कम है ना, तब तो हमें व्यक्ति की याद खींचती है। तो बाबा ने कहा, सामने देखा और खुश हुए। तुम बच्चों को देखने की कोई चीज़ है ही नहीं। हमारा बाबा कैसा है? निराकार है, न्यारा है, प्यारा है, तो देखने की कोई चीज़ है ही नहीं। फिर बाबा ने कहा, आत्मा समझ मुझ बाप को बहुत खुशी से याद करना है। बाप समझाते रहते हैं, भक्ति मार्ग में तुम ऐसे आशिक थे, माशूक पर कुर्बान जाते थे। आप आएंगे तो हे माशूक, हे माशूक, हम तुम पर वारी जाएंगे। वो नहीं था तब इतना प्यार से गाते थे, हे माशूक तुम आएंगे तो हम तुम पर। और अब कहता है, मैं आया हूँ। हाँ, उसे याद कराना पड़ता है। अब बार बार कहता है, याद करो, याद दिलाता है कि तुमने ऐसे मुझे कहा था। तो बाबा ने कहा, आप आएंगे तो हम तुम पर वारी जाएंगे।
अब माशूक आया हुआ है सबको गोरा बनाने, जो जैसा है वैसा बनाते हैं। तुम गोरा बनते हो तो फिर शरीर भी गोरा बनता है, आत्मा में ही खाद पड़ती है। अब तुम मुझे याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाएगी। यहाँ तुम बच्चे आते हो तो बाबा ने कहा एकांत बहुत अच्छी है। तब तो छोटा सा मधुबन था, कितनी साइलेंस थी, बगीचे में चले जाओ तो शांति, उधर शांति स्तंभ पर जा कर के बैठो तो शांति। और अभी तो जिधर निकलो शांतिवन में, नाम बाबा का घर शांतिवन है, पर जिधर निकलो उधर व्हीकल ही व्हीकल, लोग ही लोग दिखाई देते हैं। कोई कोना एकांत वाला नहीं है, सब जगह बाबा के बच्चे। ये भी एक रौनक है ना। तो बाबा ने कहा जो जैसा होता है वैसा बनाते हैं, एकांत बहुत अच्छी है। पादरी लोग भी पैदल करते हैं, एकदम साइलेंस में रहते हैं, हाथ में माला रहती है, कोई को भी देखते नहीं हैं। नक्की पर चक्कर लगाते हैं ना, तो उसको बाबा ने कहा धीरे धीरे चलते जाते हैं वो लोग, फिर क्राइस्ट को याद करते हैं। बाप को तो जानते ही नहीं, मेरे लिए तो कह देते वो नाम रूप से न्यारा है। अब बिंदी है तो देखेंगे क्या, है ही बाबा बिंदु तो देखेंगे क्या। बिंदी को कैसे याद करें ये किसको भी पता नहीं है। तुमको अभी मालूम पड़ा है, तुम यहाँ आते हो। मधुबन का तो गायन है, ये है सच्चा सच्चा मधुबन, जहाँ तुम आते हो। जितना हो सके तुम एकांत में रहो। संगठन में गए हैं, इसको मिलें, इससे बात करें, उससे बात करें, ये फिर कहाँ मिलेंगे। ये तो सारा दिन का झमेला यहाँ भी लगा हुआ है, वहाँ भी जा कर के झमेले में रहे। उसके लिए बाबा सिखाता है एकांत में रहो। कौन कौन एकांत में रहते हैं? बाबा को मिलने जाते हैं, भट्टियों में जाते हैं। अच्छा, तो बाबा ने कहा हाँ हाँ, अकेले जाएं तो अच्छा रहे। जिसको जहाँ चाहा है वहाँ राह मिल जाती है। आप अकेले जाओ तो आपको एकांत मिलेगा, आप अकेले नहीं भी जाओ ना, आप यहाँ से अकेले गए तो वहाँ बहुत सारे मिलने वाले हैं। पर जाते ही यहाँ से कंपनी करके कि हेमलता बेन जाते तो मन तो एमनी साथे फावे, આપણે બે સાથે જઈશું। यहाँ से ही फाइनल करके जाते, उसी ग्रुप में रजिस्ट्रेशन कराते, उसके साथ ही रजिस्ट्रेशन कराते हैं। फिर कहेंगे भी बेन कहेजो ना એને આપણને આમાં સાથે મને रूम આપી दे तो हमने थोड़ું फावे। नहीं चलता है। ऐसे जब ट्रेनिंग रखते थे ना कुमारियों की, तब इस बात का ध्यान रखते थे, एक इस स्टेट की, दूसरी दूसरे स्टेट की। समझा? तो अलग अलग स्टेट की होंगी तो आपस में बातें नहीं करेंगी, फिर पुरुषार्थ में और पढ़ने में और उसमें ध्यान जाएगा। तो इस रीति से सेटिंग करते थे। तो बाबा क्या कहता है, एकांत में रहो, याद में रहो, किसको भी देखो नहीं। सुना? ऊपर छत बहुत पड़ी है, छत पर चले जाओ, एकांत में जा कर के बैठ जाओ। बाबा की याद में सवेरे छत पर चले जाओ, बड़ा मज़ा आएगा। कोशिश करो रात को 1-2 बजे जागने की। सुना? 2 बजे का टाइम, 2 से 2:30 का, वो योग के लिए
सबसे श्रेष्ठ टाइम माना जाता है ब्रह्म मुहूर्त का, 2:30 बजे। मम्मा हमेशा करती थी। तो बाबा ने कहा 1-2 बजे उठकर छत पर एकांत में याद की यात्रा करते रहो। बहुत जमा करना है। बाप को याद करते बाप की महिमा करने लग जाओ। आपस में भी यही राय करते रहो, बाबा कितना मीठा है। उनको याद करने से ही हमारे पाप कटेंगे। यहाँ बहुत जमा कर सकते हो। मधुबन जाते हो, सब कुछ छोड़ करके वहाँ बैठे हो, तो यहाँ तुम बहुत जमा कर सकते हो। ये चांस भी यहाँ मिलता है। घर में तो तुम नहीं कर सकेंगे। यहाँ तुम बहुत जमा कर सकते हो। घर में तो फुर्सत कहाँ है। दुनिया का वाइब्रेशन, वातावरण बहुत खराब रहता है। वहाँ इतनी याद की यात्रा नहीं कर सकेंगे। तो बाबा ने कहा अब इसमें लिखने की क्या बात है। बच्चों ने एक प्रोग्राम किया होगा, उस पर बाबा मुरली चला रहा है। इसमें लिखने की क्या बात है। आशुक माशुक कभी लिखते हैं क्या। मैंने तुमको कैसे याद किया, कितना समय याद किया, उसकी विधि क्या थी, उसका समय क्या था। चलते फिरते नैनों में समाया हुआ है। ऐसे बाबा हमारे नैनों में, हमारा माशूक तो बाबा है ना। तो बाबा ने कहा वो लिखते हैं क्या। कितनों को याद दिलाया। नहीं, बाबा ने कहा अंदर में देखो, हमने किसको दुख तो नहीं दिया। हमने कितनों को बाप की याद दिलाया। यहाँ हम आते हैं जमा करने। यहाँ कोशिश करो, ऊपर छतों पर एकांत में चले जाओ, खजाना जमा करो। ये समय है ही जमा करने का। 7 रोज़ 5 रोज़ आते हो, मुरली सुनकर जाकर एकांत में बैठो। तो यहाँ घर में बैठे हो ना, मधुबन घर है ना, तो जब एकांत में आए हो तो छत पर बैठ कर के एकांत में मनन चिंतन करो, मुरली लिखो, पढ़ो। बाप को याद करो तो कुछ तुम्हारा जमा हो जाए। बहुत माताएं बांधेलियाँ हैं, याद करती हैं, शिव बाबा बंधन से छुड़ाओ। विकार के लिए कितना मार खाते हैं। खेल दिखाया है ना, द्रौपदी के चीर हरे, तो तुम सब द्रौपदियाँ हो। तो बाप को याद करते हो। बाबा युक्ति बहुत बतलाते हैं। इसमें स्नान आदि की भी बात नहीं रहती। माना उठे तो पहले नहाना ही है, फिर याद में बैठना है 2 बजे उठ करके। तो बाबा कहता है स्नान आदि की कोई बात नहीं रहती। लेकिन हाँ, स्नान कब करना पड़ेगा। क्या ये बाबा के यज्ञ का नियम है कि अगर हम लैट्रिन जाते हैं तो बाबा ने कहा स्नान करना ज़रूरी है। फिर ऐसे ही योग में नहीं बैठ सकते हैं, फिर नहाना पड़ेगा। मनुष्य तो स्नान के समय भी किसी ना किसी देवता या भगवान को याद करते रहते हैं। मुख्य बात है ही याद की। ज्ञान तो बहुत मिला हुआ है, 84 के चक्र का ज्ञान है। अपने अंदर बैठकर देखो, अपने से पूछो, ऐसा मीठा मीठा बाबा जो हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, उनको हम सारे दिन में कितना याद करते हैं। मन भागता तो नहीं है। कहाँ भागेगा। हमारे लिए दुनिया तो है ही नहीं। तो बाबा पूछता है कहाँ भागेगा। दुनिया तो है नहीं, ये सब खत्म हो जाना है। कौन रहेगा जगमाल भाई, कौन रहेगा।
सब खत्म हो जाना है। बाबा ने कहा ये सब खत्म हो जाना है, हम और बाबा ही रहने वाले हैं। देह संबंध संपत्ति सब खत्म, हम और बाबा ही रहने वाले हैं। ऐसे ऐसे अंदर में बातें करो, फिर तुम्हें बड़ा मज़ा आएगा। यहाँ जो भी आते हैं वो बहुत पुराने भक्त हैं। जो नहीं आते वो समझो आजकल के भक्त नए नए हैं, तो उनको वो करना है। यहाँ जो आते हैं वो बहुत पुराने भक्त हैं। वो देरी से आएंगे। शुरू से भक्ति करने वाले ज़रूर बाप से वर्षा पाने आएंगे। वो देरी वाले भी आएंगे क्योंकि मुक्ति तो उनको लेनी है ना। तो बाबा ने कहा वो देरी से आएंगे, शुरू से भक्ति करने वाले ज़रूर बाप से वर्षा पाने आएंगे। ये गुप्त मेहनत है। जो धारणा नहीं करते हैं उनसे कुछ भी मेहनत नहीं होती। यहाँ तुम आते हो रिफ्रेश होने, तो अपने से मेहनत करो। मधुबन जाओ, माना एकांत, बाबा, जो सेवा, जो क्लासेस, बाकी आपस में बातचीत व्यर्थ की बोल संबंध ये नहीं। कितने नए संबंध बांधाते हैं। फलाने का मोबाइल नंबर ले आएंगे, फिर उससे बात करते रहेंगे। वो हमारे कमरे में था, वो हमारे साथ में घूमने गए ऊपर, तो वो हमारी बस में था। पता नहीं कहाँ कहाँ से कांटेक्ट कर लेते हैं। हाँ, तो और बाबा आज क्या पढ़ा रहा है बार बार? एकांत में बस बाबा को याद करो। तो बाबा ने कहा यहाँ तुम आते ही हो रिफ्रेश होने, तो अपने से मेहनत करो। एक हफ्ते में तुम इतना माल इकट्ठा कर सकते हो जो वहाँ 12 मास में भी नहीं कर सकते हो। एक हफ्ता मधुबन में जाते हैं ना, एक ही हफ्ता तो होता है, तो एक हफ्ते में तुम इतना माल जमा कर सकते हो जो वहाँ 12 मास में भी नहीं कर सकते हो। यहाँ 7 रोज में सारी कसर निकाल सकते हो। सारे वर्ष की 7 रोज में सारी कसर निकाल सकते हो। ये बाबा राय देते हैं। अब बच्चों को अच्छी लगे स्वीकार करें, ये उनके ऊपर है। बाबा ने राय दी। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। धारणा की पहली पॉइंट है, एकांत में बैठ बाप को याद कर कमाई जमा करनी है। अपने अंदर चेक करना है। याद के समय मन भागता तो नहीं है। हम कितना समय स्वीट बाप को याद करते हैं। दूसरी पॉइंट है, सदा इसी खुशी में रहना है कि हमें बाबा ने
रावण के पिंजड़े से मुक्त कर दिया। अभी हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहाँ न गर्मी है न सर्दी है, जहाँ सदा ही बसंत ऋतु है। वरदान है, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर बेफिक्र बादशाह बनने वाले खुशी के खजाने से भरपूर भव। जिन बच्चों ने सब कुछ तेरा किया है वही बेफिक्र है। मेरा फिक्र लाता है ना, जिन्होंने सब कुछ तेरा किया है वो बेफिक्र हैं। मेरा कुछ नहीं, सब तेरा। जब ऐसा परिवर्तन करते हो तब बेफिक्र बन जाते हो। जीवन में हर एक बेफिक्र रहना चाहता है। जहाँ फिक्र नहीं वहाँ सदा खुशी रहती है। तो तेरा कहने से, बेफिक्र बनने से खुशी के खजाने से भरपूर हो जाते हो। आप बेफिक्र बादशाहों के पास, बादशाहों जवाब दो क्या है? आप बेफिक्र बादशाहों के पास में क्या है? बहुत खजाना है, खुशी के खजाने से भरपूर हैं। आया पेपर तो ये उड़ी खुशी। हाँ? तो बाबा ने कहा आप बेफिक्र बादशाहों के पास अनगिनत अखुट अविनाशी खजाने हैं जो सतयुग में भी नहीं होंगे। अभी अनगिनत अखुट अविनाशी खजाने हैं। सुबह में उठ करके इतना ही आत्मा को अगर भरपूर कर दो कि मैं सर्व खजानों से भरपूर सदा संतुष्ट आत्मा हूँ, सारा दिन खुशी रहेगी। स्लोगन है, खजानों को सेवा में लगाना अर्थात जमा का खाता बढ़ाना। आज का सम्मान है, मैं त्रिकालदर्शी हूँ। बाप दादा ने टाइटल ही दिया है बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह। बाबा को कितना मज़ा आता होगा कि हाँ, ये मेरी सारी सभा किसकी है? बादशाहों की सभा है। तो बादशाह का नशा होना चाहिए। तो बाबा ने कहा, टाइटल ही दिया बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह। तो जब भी कोई बात आए तो आप बेगमपुर में चले जाओ, जहाँ के बादशाह हो अपनी पुरे में चले जाओ, बेगमपुर में चले जाओ, जहाँ ईश्वरीय फखुर है वहाँ फिक्र हो नहीं सकता। ये सारी अनुभव की बातें हैं, सुनने से नहीं। सुनते सुनते उसका जब स्वरूप बनते हैं ना, तब वो फखुर आता है
और फिर अपने आप फिक्र नहीं होता है। एक जगह दादी चंद्रमणि थी, इतना मारा मारी कर रहे थे दादी को, इतना मना आपस में एक दो के लिए बोल रहे थे, तो लगता था क्या ये सभा है। दादी वहाँ से आकर के अंदर कमरे में जब बैठी, हम लोग बैठे हुए थे, सचमुच में मैं सुनाऊँ, मेरे को तो कोई खराब नहीं दिखाई देता था। दादी उसने उसको मारा तो कहती पर मेरे को तो बड़ा अच्छा बच्चा दिखाई दे रहा था। ये स्थिति, क्योंकि वो वर्तमान को नहीं देख रहे हैं, वो उसकी आत्मा को देख रहे हैं कि ये ड्रामा में एक्टर पार्ट प्ले कर रहा है, ये रॉन्ग है, लेकिन आत्मा रॉन्ग नहीं है। इसलिए हर आत्मा अच्छी दिखाई देती थी। और यहाँ तो दो शब्द कोई बोल जाए तो बेकार है, इससे संबंध नहीं रखना, ये ऐसा है। तो वो बाबा भी हमारे से चाहता है, हमें बहुत मेहनत करनी है इसके लिए। तो बाबा ने कहा जहाँ ईश्वरीय फखुर है वहाँ फिकर रह नहीं सकता। बेफिक्र बादशाह बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं, तो आप सभी ईश्वरीय संपन्नता के खजाने वाले हो। ईश्वरीय संपन्नता के खजाने वाले हो। बेफिक्र बादशाह हो, क्या होगा कैसे होगा इसका भी फिक्र नहीं। सुना, इससे भी बाबा मुक्त करता है। फिर इसकी जगह त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहने वाले, वो ये जानते हैं, क्या जानते हैं, जो हो रहा है सब अच्छा है, जो होने वाला है और भी अच्छा। समझा, निश्चिंत स्थिति के लिए ये उनकी स्थिति होगी। जो हो रहा है वो भी अच्छा है, जो होने वाला है वो और भी अच्छा होगा। ओम शांति। ये